हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो आज का हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ऑल थ्रू इस लेक्चर का पहला वीडियो है ये, द मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हमारा ये चैप्टर हम कंक्लूड क्यों कर रहे हैं सबसे पहले, तो ऑलमोस्ट जो आगे के टॉपिक्स हैं पूरे केमिस्ट्री भर में, इनऑर्गेनिक की जो हम बात करते हैं, इनऑर्गेनिक में बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो इसी चैप्टर से इंक्लूडेड है। यानी आपका बेस जो केमिस्ट्री का अब बनेगा, 8th तक जो आपने पढ़ा वो एकदम मिक्सिंग था, उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ अंदर नहीं लगेगा ज़्यादा, पर यहाँ पास से अंतर चालू हो जाएगा क्योंकि ये आगे जा करके आपका बेस बनाने वाला है। तो बेस फिट है, तो इसी को बेस फिट करने के लिए हम द मैटर इन अवर सराउंडिंग का ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक वो म्यूजिक हो जाए और फिर ताकि सब लोग एक्टिव हो जाओ, पेन कॉपी निकाल लो जब तक म्यूजिक सुनो। चलो ठीक है, रेडी स्टडी गो। बस 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 बस, ठीक है, हो गया। स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा नया चैप्टर है द मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो आपने मैटर के बारे में बहुत सुना होगा। कौन सा मैटर? लड़ाई वाला मैटर नहीं यार, मैटर जो लोगों के बीच में नहीं, जो एटम्स में होता है, जो हर एक इंसान में होता है, उसे मैटर बोला जाता है। चलो, तो इसे और डिटेल में हम लेंगे, बट थोड़ा थोड़ा वेट करके एक क्वेश्चन उठाता हूं, फिर हम इसी से समझेंगे कि मैटर क्या है, मैटर हमारे चारों तरफ, मैटर ही मैटर क्यों है, क्या है हमारे चारों तरफ सब्सटेंस है, हमारे चारों तरफ सब्सटेंस है, लिविंग चीजें हैं, नॉन लिविंग चीजें हैं। तो इसी चीज को एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सुनो, हमारे चारों तरफ लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजें हैं। ऑल थ्रू ये सारी की चीजें एक डिफरेंट उनकी खुद की एक प्रॉपर्टीज है, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। उनका कलर अलग है, उनका शेप, साइज, एज वेल एज कई एक्स्ट्रा साइज लेती हैं, सरफेस गेन करती हैं, कई छोटे से ही सरफेस में कंडेंस हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें प्रोड्यूस कहाँ से हुई यार ये बनी कैसे, इनमें बना कैसे, क्योंकि कहाँ से आई ये सारी चीजें। कभी दिमाग में आता है कि यार मेरे आजू बाजू अगर ये पृथ्वी सन ये सब है तो कहाँ से आया यार, पृथ्वी सन एक, अच्छा ये अलग अलग, तो ये सारी चीजें आई कहाँ से। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम डील करेंगे इस चैप्टर में, द मैटर इन आवर सराउंडिंग। आप जो चारों तरफ चीजें देखोगे वो सारी चीजें हम यहाँ डील करेंगे, क्योंकि वही चीजें आपका आगे जा करके एक अच्छा बेस बनाएंगी। तो अगर आप एक चीज देखो, ठीक है, अगर मैं एक चीज लिखता हूं, आपके आजू बाजू क्या है, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स के बने हुए सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, सब्सटेंस हैं, ठीक है। और ऑल थ्रू ये सारे के सारे चीजों में कोई चीजें आपको कॉमन दिख रही हैं, हम वही सारी चीजें कॉमन चीजें लिखेंगे अभी, ठीक है। मेरे को सभी चीजों में एक चीज तो कॉमन दिखती है, क्या? उन सभी में यार मास होता ही होता है, हर एक का वेट है। इस पेन को भी उठाऊंगा तो कुछ ना कुछ वेट है, मेरा खुद का वेट है, यानी उनका कुछ ना कुछ मास है। एक चीज हो गया कॉमन। दूसरी चीज जो उन सभी में कॉमन है यार, वो है एनर्जी। क्या है कॉमन? एनर्जी, कि सभी में एनर्जी है, चाहे वो एक नॉन मेटल हो, नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे लिविंग थिंग हो। आप सोच रहे हो नॉन लिविंग थिंग में एनर्जी है तो इलेक्ट्रिसिटी नॉन लिविंग थिंग है, एनर्जी हम यहाँ वहां चल रहे हैं, एनर्जी है। और क्या चीजें कॉमन है इन सभी में? एक और चीजें कॉमन है, मास, एनर्जी के अलावा कि वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं। क्या कर रही हैं? स्पेस कंटेन कर रही हैं, या फिर स्पेस कुछ ले रही हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। तो एक चीज ये कॉमन है। और क्या चीजें कॉमन है? और इनमें अगर हम कुछ इनमें फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स हमें वापस एक्सपीरियंस होता है। जैसे मैं वॉल को धक्का देता हूं तो वॉल भी मुझे धक्का देती है, इसलिए मैं वॉल को धक्का नहीं दे पा रहा हूं। अगर वॉल को मैं धक्का दे रहा हूं और वॉल मुझे धक्का नहीं देगी तो मैं तो वॉल को ढकेल के लेके चलता हूं। पहाड़ को ढकेल रहे हो तो पहाड़ भी अगर आप मान लो कि आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो वॉल पे या माउंटेन पे, और सोच रहे हो धक्का दे दूंगा, पर क्या करेगा माउंटेन? वो भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, जिससे आप दोनों का फोर्स बराबर हो जाएगा और नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्टेंस जो कवर होगा वो ऑलमोस्ट 0। तो ये है सन्नाटा।
तो यार वे फोर्स अप्लाई करते। ये सारी की सारी चीजें कॉमन है सारे सब्सटेंसेस में, जो अपने को देखने को मिलता ही है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं यार ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज, इतने सारे कलर, साइज, शेप क्यों शो कर पाते हैं। आपके आजू बाजू अगर कोई चीज है तो प्लास्टिक की ही क्यों बनी है, आप सोचते हो कि ये चीजें सीमेंट से ही क्यों बनी है, ये सारी चीजें। तो आप देखते हैं एक एक करके, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, फ्री स्पेस चाहिए अपने को। हाँ, तो यहाँ पास एक और इसी टॉपिक्स में ही हम डील करते हैं कि आया दो फिलोसोफर्स की बहुत अच्छी कहानी है, स्टोरी। एक थे इंडियन फिलोसोफर्स और एक थे ग्रीक फिलोसॉफी और ग्रीक फिलोसोफर्स की बिलीफ। इंडियन की क्या बिलीफ थी, इंडियन फिलोसोफर्स की एक बिलीफ थी कि दैट हमारे जो चारों तरफ की चीजें हैं, कुछ भी हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, वो सारी के सारी 5 तंत्रा से बनी हुई है, पंचतंत्रा जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, वो क्या है सबको मालूम है, आग, हवा, पानी, पृथ्वी, स्काई, फायर, ये सारी चीजें। तो चलो, फायर हो गया एक, ठीक है, और क्या चीजें हैं, फायर के अलावा वाटर है, क्या है, वाटर है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। वाटर है हमारे चारों तरफ, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, वाटर से बनी हुई है। और वाटर के अलावा अर्थ है, वाटर है यार, अर्थ है, हम मिट्टी से बने हुए हैं, अर्थ यानी मिट्टी है यहाँ पास, ठीक है। फायर, वाटर, अर्थ, स्काई, हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से स्काई को बहुत महत्व दिया जाता है, ठीक है। और इन सभी में एक एडिशनल है जो कि है वाटर हो गया, अर्थ हो गया, स्काई हो गया, फायर हो गया, ठीक है। इसमें एक चीज छूट रहा है, एयर। चलो, तो ये 5 चीजें हैं जिसे हम 5 तंत्रास के नाम से जानते हैं, पंचतंत्रा। ये इंडियन फिलोसोफर्स या इंडियन जो फिलोसॉफी महान लोग थे उनका मानना था कि हमारी बॉडी इन सभी चीजों से बनी हुई है। उसी तरीके से ग्रीक का भी यही बिलीव था। ग्रीक के लोग इन 5 तंत्रा को नहीं मानते थे, ये सिर्फ 4 चीजों को ही मानते थे। उनका मानना था, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, हाँ, उनका मानना था कि उन आग से लोग बने हुए हैं, वाटर से लोग बने हुए हैं, अर्थ से भी बने हुए हैं और एयर से भी बने हुए हैं, बट ये स्काई से नहीं। तो उनके फिलोसॉफी में सिर्फ 4 चीजें थी जो मैंने येलो से हाईलाइट कर दी थी। ये 4 चीजों से ही वो मानते थे कि बॉडी बनी हुई है। अब ये आप सोचते होगे तो ठीक है, आग, पानी, हवा, इन सभी से बना है, तो हमें हमारे अंदर से आग क्यों नहीं निकल रही है, पानी क्यों नहीं निकल रहा है, पानी निकल रहा है पसीने में, ठीक है, हमारे मिट्टी क्यों नहीं निकल रही। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं रेशियो पे। किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये सारी चीजें रेशियो पे डिपेंड करती हैं। जैसे जिसका जितना ज्यादा रेशियो, उस वही प्रॉपर्टी शो होगी। मान लेते हैं फायर का रेशियो 5 है, ठीक है, वाटर का रेशियो 1 है, अर्थ का रेशियो 3 है, स्काई का रेशियो 1 है और एयर का रेशियो भी 1 है। तो ऑल थ्रू इनका रेशियो की अगर कंपैरिजन करेंगे और जो प्रॉपर्टी जो इसका रेशियो ज्यादा होता है उसका नेचर ज्यादा फील होता है या उसका नेचर ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पास हमें चीजें एज अ फायरी दिखेगी, चीजें फायर वाली दिखेगी, लावा हो गया, ठीक है। वाटर का अगर रेशियो ज्यादा है तो वाटर लिक्विड फॉर्म में चीजें दिखेंगी। तो ये है इसका बेसिक लॉ जो लोग मानते हैं, ठीक है। पर अपने को साइंस को बिलीव मान के चलना है कि सारी चीजें, साइंस सिर्फ 1-2 चीजें मानता है, पूरी दुनिया में सभी की सभी चीजें 2 चीजों से मिलकर के बनी हुई हैं और उन सभी में 2 चीजें क्या है, एक तो मास मस्ट है, दूसरा एनर्जी कंटेन है। यही 2 चीजें हैं जो दुनिया में सारी चीजों की एग्जिस्टेंस करवाती हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें कॉमन है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज मैटर। एक क्वेश्चन उठता है यार, मैटर क्या है, मैटर क्या है, मैटर क्या है। चलो, तो मैटर क्या है, आप में से कोई 1-2 लोग वीडियो पॉज करो, सभी लोग पॉज कर लिए क्या, चलो ठीक है, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो मैटर क्या है। देखो, हमारे जो चारों तरफ चीजें बनी हुई हैं, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, कुछ भी चीज हो, वो सारी की सारी चीजें, मानना था साइंस का, जो उस समय के फिलोसोफर्स थे उनका मानना था कि वो सारी की सारी चीजें मैटर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, एक स्मॉलर पार्टिकल जिसे अपन मैटर बोलते हैं, स्मॉल पार्टिकल
जिसे अपन मैटर का नाम देते हैं, उससे पूरी ब्रह्मांड की चीजें, पूरी विश्व जो भी है सब की चीजें बनी हुई है। ठीक, तो अगर मुझे बोला जाए कि यार मैटर को डिफाइन करो, तो मैटर को मैं दो तरीके से डिफाइन करता हूँ, एक इजीएस्ट वे और एक अच्छा खासा जो आपको बुक की लैंग्वेज है उससे है। तो मैटर एक ऐसी चीज है जिससे पूरा का पूरा यूनिवर्स बना हुआ है आपका। क्या? यूनिवर्स, जिससे पूरा का पूरा यूनिवर्स कंपोज है। यूनिवर्सिटी हो गया क्या? ये इसको यूनिवर्स कंपोज है, उसे बोला जाता है मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर इज समथिंग विच ऑफ फुल यूनिवर्स इज कंपोज्ड। ठीक है, और अगर इसे और अच्छे तरीके से डिफाइन करने के बोले तो अपन ये बोल सकते हैं कि मैटर एक ऐसी चीज है जो कि थोड़ा मास ऑक्युपाई करे, थोड़ा ऑफर फोर्स लगाए। ठीक है, क्या लगाए? फोर्स लगाए। जब भी हम उस पर कुछ भी अप्लाई करें, हम फोर्स तो अप्लाई करें अगेंस्ट में कुछ फोर्स, तो कुछ फोर्स अप्लाई करे अगेंस्ट में, उसका कुछ मेजर हो, स्पेस कंटेन करे। ठीक है, स्पेस मतलब कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे। जैसे ये पेन इस पूरे रूम में थोड़ा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, मैं इस रूम में एक बोझ हूँ, रूम में स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके चारों तरफ जो भी चीजें हैं सब ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रही हैं इस यूनिवर्स में। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि कुछ ना कुछ मास हो, फोर्स हो, कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे, उसे अपन मैटर बोल सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और ऐड कर लो यार कि ये कुछ एनर्जी कंटेन करे। ठीक है, एनर्जी कंटेन करे, चाहे वो एनर्जी इनएक्टिव फॉर्म में ही क्यों ना हो, बट एनर्जी मस्ट कंटेन करेगी। ठीक है, तो वो भी मैटर के अंदर ही आएगी। चलो, तो ये है पूरी की पूरी मैटर की स्टोरी। अब मैटर सॉल्व हुआ। हा 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 हा, एक आध जोक सुनो। चलो, एक आध जोक कमेंट में लिखना। तो ये क्लियर हुआ। यहाँ पास दो सुंदर सुंदर अच्छे हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं दो स्टेटमेंट। आप उन स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी, ये जो रिटन पीडीएफ है प्लस नोट पीडीएफ, जो चाहिए होगा आपको पीडीएफ, और क्वेश्चन सीरीज के पीडीएफ्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन मत चेक करना भूलना, चेक ही कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ समझते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपके चारों तरफ मैटर है कि सब्सटेंस है? आप जो देखते हो वो चारों तरफ आपके क्या हैं? डिफरेंट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस हैं। आपके चारों तरफ चार चीजें दिखती हैं यार, सब्सटेंस दिखती है कि आपके चारों तरफ सब्सटेंस है। बट ये सब्सटेंस किससे बने हुए हैं? ये सब्सटेंस डिफरेंट चीजों से बने हुए हैं, हम जिसे आज मैटर का नाम देते हैं। क्या है? मैटर। आपके स्कूल का मैटर। ठीक है, मैटर। तो अगर कोई बोले कि सब्सटेंस को डिफाइन करो, तो हम ऐसे इसको सब्सटेंस को डिफाइन कर सकते हैं। अ सब्सटेंस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस क्या है? अ सब्सटेंस इज फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का ही क्या है? एक फॉर्म है जो कि क्या एक सिमिलर क्वालिटी या क्या कंटेन करे, या एक सिमिलर प्रॉपर्टी शो करे। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर विच शोज, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में विच शोज, क्या शोज करे? विच शोज सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी, PROPER, प्रॉपर्टी शो करे, उसे अपन सब्सटेंस का नाम देंगे। बहुत लंबा बोला क्या मैंने, चलो ठीक है। तो सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस एक टाइप का मैटर के ही फॉर्म है जो कि एक सिमिलर प्रॉपर्टी शो करे। अब बोलोगे कि ठीक है, तो बहुत सारे हमारे आजू बाजू सब्सटेंस है, पर सब्सटेंस को आपने कैसे बोला कि एक सब्सटेंस है? तो देखो, आपके चारों तरफ सब्सटेंस है, बट हमने उनको बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, शक्कर, पानी, नमक, जो भी है सब कुछ। ठीक है, तीखा, मीठा, खाने की चीजों के अलावा भी छोड़ करके सीमेंट, रेती, बारू, सब सॉलिड फॉर्म में। तो ये सारी चीज डिफरेंट चीजें में हमने सब्सटेंस को डिफाइन कर दिया है। तो जैसे कि एक्सपेरिमेंट लेते हैं ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी बन जाए। आप एक काम करो, एक कप पानी ले लो। ठीक है, ले लिया पानी, उसमें क्या करो?
थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा शक्कर डालते हैं। शक्कर तो वाइट कलर की होती है, चलो गलत कर दिए क्या, येलो ले लेते हैं। ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल देते हैं, डाल दीजिए। ठीक है, ये मेरे पास स्पून है। अब इसको क्या कर दो, आप स्टेयर कर दो, और स्टेयर करने के बाद पी जाओ। आपको क्या लगेगा, आपको स्वीट लगेगा, SWEET, स्वीट, स्वीटी लिख करके स्वीट लगे, मीठा लगेगा। अब एक काम करो, एक सिर्फ शुगर का क्रिस्टल लो और उसको खाओ। उसको खाने के बाद भी आपको स्वीट ही फील होगा। यानी अगर मैं उसका एक छोटा सा पार्टिकल उठाऊं या एक बल्ज उठाऊं, बट मुझे प्रॉपर्टीज एक जैसी दिखने को मिल रही है, देन मैं उसे सब्सटेंस बोलूंगा कि ये एक शुगर है, एक शक्कर है, ये एक सब्सटेंस है। ठीक है, उसी तरीके से नमक उठाओगे तो एक छोटा सा क्रिस्टल उठाओ नमक का, या पूरा नमक पानी पी जाओ, या नमक समुद्र में घुस जाओ तो भी आपको नमक ही लगेगा। तो इस तरीके से हमने सब्सटेंस को डिफाइन किया है, और दुनिया में हर सब्सटेंस एक है। ठीक है, शक्कर एक है, ठीक है, आपको पानी एक है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसके, बट पानी एक है। फॉर्म्स कैसे हैं, पानी गंदा पानी, साफ पानी, ये सब छोटा। तो ये समझो, तो सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस एक तरीके के फॉर्म ऑफ मैटर्स हैं जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करें, उन्हें हम सब्सटेंस बोल सकते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है अब से। ठीक है, अभी तक मैंने बेसिक क्लियर किया आपका, ताकि आपको ये चीज समझ आए कि मैटर है क्या। देखो, पढ़ाने का बहुत सारे तरीके हैं, आप कैसे भी पढ़ा सकते हो। तो हमने ये तरीका इसलिए यूज़ किया ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके, पीडीएफ नोट्स अच्छा बन सके, और एक साफ क्रिएशन मिल सके। क्योंकि आप जब पीछे कुछ इमेज देखोगे और कुछ चीज़ें समझोगे तो वहाँ आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएगी। ठीक, मैं चाहूँ कोई टॉपिक्स को जल्दी जल्दी भाग के भी ख़त्म कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं चाहता, अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो एक बार म्यूज़िक हो जाएगा। चलो चलो, बोलेगे कोई म्यूज़िक सिखाने आता है कि पढ़ाने आता है। कोई नहीं, म्यूज़िक नहीं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का नेचर क्या है। कोई अगर बोलता है कि आपके पास कोई मैटर है तो उसका नेचर क्या है फिजिकली। अगर मेरे पास ये, मान लो ये तो मैटर नहीं है, मान लो ये मैटर ही है, मान लेते हैं एक मैटर है, तो इसका फिजिकल नेचर क्या है, हार्ड है, सॉफ्ट है, लाइट है, कैसा है, ये चीजें अपने को नहीं मालूम है। तो उसी चीज को हम समझेंगे कि है क्या यार, मैटर का फिजिकल नेचर है क्या है। ठीक है, और दूसरी बात, व्हाट इज मीन्ड बाय पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर का क्या मतलब है। देखो, पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, यहां एक वर्ड आया है पर्टिकुलेट। पर्टिकुलेट का मतलब होता है एक फिक्स्ड। ठीक है, एक तरीके से मैं अगर बोलूं तो इसका फिक्स्ड बोल सकता हूं, या फिर उसका जो एक नेचर है, फिजिकली नेचर है जिसमें वो एग्जिस्ट करता है, उसे हम बात करें कि पर्टिकुलेट नेचर का मतलब क्या है। यानी अगर मैं शक्कर को घोलता हूं तो मीठा ही क्यों लगता है, इसे बोलते हैं पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो उसी तरीके से हर एक मैटर का अलग अलग प्रॉपर्टीज और वो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग डिसीजंस करेंगी, शो करेंगी अपनी प्रॉपर्टीज। तो उसी चीज को हम समझते हैं। ठीक है, तो इसके समझने के लिए हम कुछ थ्योरीज को यूज करते हैं और कुछ फॉलोइंग चीजों को भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पर उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें मालूम है यार। मैटर अगर बात किया जाए, मैटर असली में है क्या, तो जो आपके चारों तरफ चीजें बनी हुई है वो मैटर से ही बनी है। यानी ऑल थिंग इन यूनिवर्स इज क्रिएट ऑफ मैटर। आगे जाकर के आप इसी चीज को एटम के फॉर्म में जरूर पढ़ोगे। ठीक है, आप उस समय ये नहीं, कहीं नहीं, इस क्लास में पढ़ोगे, 9th में पढ़ोगे मैटर के बारे में, तो 10th में जहां पहुंचे तो मैटर का कहीं नामो निशान नहीं है। बट जो ये प्रीवियस डिस्कवरीज हुई वो मैटर को लेकर के हुई, इसीलिए हम इसे ही एज अ प्राइमरी स्टार्टिंग करने के लिए यूज करते हैं कि यार हमें यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ऑल थ्रू सारी की सारी चीजें हम आगे जाकर के इसे मैटर को एटम के ऊपर थोप देंगे कि हमारे चारों तरफ चीजें एटम से बनी हुई है। अच्छा, एटम फिर बाद में आगे जाकर के हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, ठीक है, प्रोटॉन से बनी हुई है। मतलब ये क्या है, एक तरीके के चार्जेस है जिनका कुछ मास है, चार्जेस हैं इनका कुछ मास है।
प्रोटॉन से बनी हुई है। इसके बाद आगे जाकर के हम समझेंगे इसी में न्यूट्रॉन भी रहते हैं, न्यूट्रॉन। तो ये तीन चीजों से ही पूरा का पूरा यूनिवर्स की चीजें बनी हुई है और इसे हम कंपोजली एटम कहते हैं। और एटम मैटर की फॉर्मेशन करता है और मैटर डिफरेंट सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, भारी भद्दी राइटिंग है, छी 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 छी। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिलीट मारते हैं, अब सुंदर लग रहा है। तो ये चीजें हैं, पर इससे थ्रू बहुत सारी प्रीवियस जो थ्योरीज थी जो इससे रिलेटेड की गई, हम उन्हीं कुछ थ्योरीज को डिस्कस करते हैं ताकि आपकी यहाँ अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ये कुछ महान साइंटिस्ट हैं, महानों में महान फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने पहली बार दुनिया को एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनाई कि यार दुनिया में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हो किससे बनी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम कुछ प्रीवियस थ्योरीज बात करते हैं। ये जो हमारे भाई साहब हैं, ठीक है, इनकी बारे में हम थोड़ा डिटेल में नीचे जानेंगे। ठीक है, इनका नाम क्या है? इन्होंने ही पहली बार आइटम शब्द दिया था। आइटम नहीं, लड़कियों वाला आइटम नहीं, एटम। क्या दिया था? एक बार बोलो सब लोग, एटम। आइटम नहीं, एटम। एटम शब्द को इन्होंने दिया था, इनका नाम है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस, तो डेमोक्रिटस एक महान फिलोसोफर थे, ये ग्रीक से बिलोंग करते थे। इन्होंने एटम वर्ड को, ये ग्रीक वर्ड एटोमोस से ही डिस्कवर किया था। हम सारी चीजें नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो भाई साहब सेकंड वाले हैं, ये थैलस भाई साहब है। ठीक है, दुनिया के सबसे महान फिलोसोफर जिन्हें माना जाता है, इनको और इनको इसलिए मैंने इनकी फोटोज भी लगाई हैं, थैलस। ठीक है, और ये जो हमारे हैं ये एस्ट्रोएटल्स हैं। ठीक है, कौन है? एस्ट्रोएट्स हैं। तो एक एक करके हम इनकी थ्योरीज की बात करते हैं। तो पहले जो आए वो थे थैलस। ये भाई साहब, ये बहुत पुरानी बात है, जिनकी थ्योरीज हम उठा के अभी पढ़ रहे हैं, वो बहुत पुरानी बात है। कलर अपन रेड कर लें क्या? ठीक है, अभी मेरे स्टार्टिंग है तो मेरे को उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ चलो, तो थैलस आए, ये करीब करीब 546 BC में आए, जो आज से करीब करीब 1500 साल पहले की कहानी हो रही होगी। उन्होंने बताया कि सारी की सारी चीजें वाटर से बनी हुई है। उसी तरीके से दूसरे साइंटिस्ट भी आए जिनका नाम था ऑक्सीमिनस, जो कि इनसे भी पुराने थे फिलोसोफर, जिन्होंने बताया कि एयर से बना हुआ है। फिर एक और आए, उन्होंने उससे पुराने, जो उन्होंने बोला था फायर से बना हुआ है। और यहाँ पास एक जो आए, जो मेरे सबसे फेवरेट हैं, फेवरेट में से एक है, क्योंकि आइडिया ऑफ रूट जो उन्होंने दिया, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई उस समय। यानी उस थ्योरीज में से कभी कभार होता है ना कि बहुत, जैसे कि कोई थ्योरी बहुत ज़्यादा वायरल होती है, जैसे E=mc², हम बहुत मानते हैं, हम जानते नहीं है उसके बारे में कि ये किस लिए है। ठीक है, पूरी दुनिया हम मानते हैं कि E=mc² पे चल रही है, यानी एनर्जी का इक्वेशन है ये एक, उसके ऊपर चल रही। बट हम इस फिलोसॉफी को या इस थ्योरी को समझते नहीं है, फिर भी जानते हैं कि ये एक अच्छी थ्योरी है, ये हर जगह वैलिड होती है। ठीक है, तो उसी समय, उस समय के जो महान फिलोसोफर थे, एपिडोकल्स, ठीक है, एपिडोकल्स जो थे वो 490 to 430 BC में आए थे। मतलब सबसे पुरानों में से एक थे, जिनकी आज तक लोग याद करते, क्योंकि उन्होंने आइडिया ऑफ रूट दिया था। ये आइडिया ऑफ रूट क्या है कि सारी की सारी जो चीजें हैं वो फायर, एयर, वाटर और अर्थ से मिलकर के बनी हुई है। यानी 4 चीजों से पूरी की पूरा यूनिवर्स क्रिएट है, ये 4 चीजें। और उन्होंने इसके अलावा उस समय जो किसी ने सोचा तक नहीं था, क्या नहीं सोचा था, फोर्स के बारे में कोई नहीं सोचता क्या कि फोर्स से भी चीजें बनी होंगी, पर इन्होंने आइडिया ऑफ 2 फोर्सेस दिया, जो कि इनकी थ्योरी को ऑलमोस्ट आज के थ्योरी से ही रिलेट कर देती है। मतलब आज से 1500 साल पहले सोचो, किसी ने फोर्सेस को भी डिस्कवर कर दिया था। ठीक है, हम आज तक नहीं जानते, फिर भी
इनकी थ्योरी इसलिए मेरे को सबसे अच्छी लगती है। तो इन्होंने ऑलमोस्ट चीज़ों को अर्थ, फायर, इन सभी पे नहीं छोड़ा, बाकी उसको फोर्सेस पे भी ले गए। इन्होंने दो फोर्सेस को लिया, एक अट्रैक्टिव फोर्स, दूसरा रिपल्सिव फोर्स। यानी चीजें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स और इन चार तंत्र फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ से, इन कॉम्बिनेशन से चीजें बनती हैं, इन्होंने कहा। पर एक और है जो सबसे आज के ज़माने में जो सबसे फेमस बाबा जी हैं, उनका फिलोसोफर का नाम है ऑस्ट्रियोटल्स। ऑस्ट्रियोटल्स माने जाते हैं आज के नहीं, मतलब पहले के, एक तरीके से हम मान सकते हैं गॉड ऑफ साइंस। क्या मान सकते हैं? गॉड ऑफ साइंस। ठीक है, वो उनके आइडियाज ऑलमोस्ट आज के सिमिलर आइडियाज से ही बहुत ज्यादा रिलेट करते थे। ठीक है, उनकी कोई बात उस समय समझता नहीं था, फिर भी उनके आइडियाज उस समय के जो बहुत पुरानी है। इन सभी थ्योरीज में से अगर बात करेंगे तो एरिस्टोटल की थ्योरी सबसे पुरानी है। ठीक है, उन्होंने आइडिया ऑफ प्राइमरी मैटर का कॉन्सेप्ट दिया था। आइडिया ऑफ प्राइमरी मैटर क्या है? कि सारी की सारी चीजें एक ही चीज से बनी है। क्या? सारी की सारी चीजें एक ही चीज से बनी है और एक ही टाइप की चीजें डिफरेंट रेशियोज में प्रेजेंट है, और जो रेशियो या जो चीजें एक स्पेसिफिक रेशियो शो करती है, यानी जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, वही प्रॉपर्टी उसमें दिखती है। यानी वाटर लिक्विड फॉर्म में दिखता है क्योंकि उसमें वाटर का रेशियो ज्यादा होता है, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में दिखता है। तो वाटर में चीजें नहीं होती हैं? वाटर में भी चीजें होती है, मैटर होता है। ठीक है, वाटर में भी आपने सुना है पानी में भी आग है, पानी में भी आग है, बट उसका रेशियो बहुत कम है, ऐसा इनका मानना। तो उन्होंने प्राइमरी मैटर का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में पसंद किया गया और भारी तालियों के साथ मतदान में जीत गए विचार। ठीक है, फिर भी मेरे को इन दोनों की थ्योरीज थोड़े दमदार लगी क्योंकि इन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट सोचा। ठीक है, आज से 1-1.5 साल पहले। अब बात करते हैं आज के हमारे इंडिया के जो सबसे महान फिलोसोफर्स थे, जो इन सभी के आने से पहले इन सारी चीजों की डिस्कवरी कर चुके थे, जो दुनिया में कभी हुआ ही नहीं था, उससे पहले ये कर चुके थे। अब सोचो कितनी पहली बार ये सेल लिखा गया है, इस चीज को आप क्या कर दोगे? सैग कर दोगे। ठीक है, सैग यानी होता है महात्मा जी। ठीक है, महात्मा। ठीक है, तो द ग्रेट इंडियन सैग महर्षि खांडा। महर्षि खांडा को दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमियों में से एक समझा जाता है, क्योंकि जब दुनिया में लोग सोच रहे थे कि ये चीज़ें फायर से बनी हुई है, ये चीज़ें लोग सोच रहे थे आग, पानी, हवा, इन चीज़ों से बन रही थी, उन्होंने कुछ अलग सोचा। उन्होंने बोला कि जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो एक स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है, जिसे उन्होंने बोला आणु। आंडू बांडू नहीं, आणु। क्या बोला? ANU, आणु। ठीक है, आणु बोला। आणु यानी होता है जिसे आज के जमाने में हम आइटम नहीं लड़कों यार, आइटम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा इनकी डिस्कवरी यहां तक नहीं रिलेट रही, बिना माइक्रोस्कोप, बिना कोई चीज, सिर्फ एक मेंटल थिंकिंग और बस चीज़ों की ऑब्जर्वेशन से उन्होंने एटम की खोज कर डाली, जब लोग उसके बारे में सोच तक नहीं सकते थे तब। उसके अलावा इसमें उन्होंने ये तक नहीं, इसमें और ज़्यादा ये महान थे। क्या? आज जो हम डिस्कवर कर पाए हैं कि एटम सब एटम्स में भी डिवाइडेड है, उसके सब पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो उस समय डिस्कवर कर चुके थे। क्या सोचने में लग रहा है? जैसे उन्होंने हिंदी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, हिंदी गलत बोल दे रहा हूँ, उस समय संस्कृत चलता था हमारे देश में, संस्कृत लैंग्वेज में उसे परमाणु का नाम दिया, MANU, परमाणु। ठीक है, जो कि सब पार्टिकल्स होते हैं एटम से। उनका मानना था कि सारी की सारी दुनिया की चीजें एक चीज से बनी हुई है, जिसे आणु का नाम दिया उन्होंने। और उन्होंने बोला ये जो आणु है ये भी 2 या 2 से अधिक पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है, जिसे उन्होंने परमाणु का नाम दिया। और परमाणु को याद हम सब पार्टिकल के नाम से जानते हैं। तो ये एक बहुत अजीब गरीब थ्योरी थी जो डिस्कवर होने से पहले ही किसी ने डिस्कवर कर डाली। लो भैया चलो, तो इसलिए बोलते हैं इंडियन से पंगा लेने का नहीं, कभी भी आगे निकल सकते हैं। तो ये आगे बहुत पहले ही निकल चुके थे। हा,
चलो अब आखिरी टॉपिक की बात करते हैं, इसके बाद आज का ये वाला लेक्चर कंप्लीट कर देंगे। हमारा आखिरी टॉपिक है, हमने जो डेमोक्रेटस की बात की थी, जिन्होंने पहली बार एटम शब्द दिया था, हाँ एटम शब्द दिया था दुनिया को, वो एटम शब्द को उन्होंने एक ग्रीक वर्ड से लिया था जिसका नाम था एटमोस। एटमोस का मतलब होता है अनकट, अनकट का मतलब समझते हो, जिसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे एटम का नाम। तो उन्होंने इसे ग्रीक वर्ड से लिया था जिस वर्ड का नाम था एटमोस। एटमोस का मतलब होता है अनकट। और ये जो डेमोक्रेटस थे, डेमोक्रेटस एक ग्रीक फिलोसोफर्स थे। ग्रीक फिलोसोफर मतलब जो वहाँ के महात्मा होते वो, ठीक है, बुद्धिमान जीवी जिसे बोलते हैं। तो आज के फिलहाल लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। एक्टिविटी वाला सेक्शन कल से स्टार्ट करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने जो टॉपिक्स पढ़ा उसका एक शॉर्ट प्रीव्यू ले लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाए। चलो ठीक है, नीचे स्क्रॉल हो जा बाबा, एक खाली पेज मिल जाए। चलो एक मिल गया, इसे हम उठाते हैं। हाँ, तो आज हमने सबसे पहले एक चीज पढ़ी, क्या थी मेरे को याद नहीं। सबसे पहले हमने मैटर इन अवर सराउंडिंग का एक इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने समझा कि यार चीजें हमारे आजू बाजू हैं पर क्यों हैं, ये चीज समझा हमने, जो खास था अपने में आप में ही। दूसरा टॉपिक इसी में हमने पढ़ा कि दैट ये मैटर्स किससे बने हुए हैं, मैटर का फिजिकल नेचर क्या है, इसका फिजिकल नेचर क्या है, यानी यार फिजिकली सॉफ्ट है हार्ड है, ये चीजें हमने डिस्कस नहीं की, बट एक चीजों से हमने समझा कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा हमने कुछ पुरानी थ्योरीज की बात की कि जो कि अपने आप में ही बहुत महान है। और बस इतना ही पढ़ा, और आपकी दया से मैं अभी भी जीवित हूँ, खड़ा हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल है। और हाँ, एक कमेंट में इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपको टॉपिक समझ आए तो आप क्वेश्चन का आंसर पक्का दे लोगे। हाँ, वीडियो को लाइक करने की उतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है, पर यार कमेंट में एक बार क्वेश्चन जरूर ट्राई करना बस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बंद नहीं करेगा।